मंदुखेल साहब, लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि ऐसा इस्तकबाल किया जाएगा कि 10 अप्रैल 1986 में जो बेनज़ीर का इस्तकबाल था वो भूल जाएंगे। कर सकती है पीटीआई ऐसा इस्तकबाल? देखिए इस्तकबाल कर सकते हैं या नहीं है वो तो पीटीआई के ऊपर अभी तक तो वो पंजोता साहब तारीख बताने से कासिर है, जो कि इमरान खान साहब ने हिदायत दी है और उसको गंडपुर में हवा में उड़ा के 3 महीने कर दिया है। और दूसरी पंजोता साहब फरमा रहे सुलेमान और कासम उनका मुल्क है, वो आ सकते हैं। कौन सा मुल्क है उनका तो मुल्क बरतानिया है। पाकिस्तान में तो एज ए टूरिस्ट आएंगे। और आपको पता है मैं और आप जब यूरोप जाते हैं वहाँ पे तो हम कोई नहीं कर सकता है, 2 मिनट में उठा के डिपोर्ट कर देंगे। आप खाना तो खा सकते हो, आप घूम फिर सकते हो, आप जरा बरतानिया और उसमें जो है पाकिस्तानी जो है ना कोई तोड़ फोड़ तो करके दिखाए, कोई एहतजाज तो करके दिखाए, 2 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा देंगे। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर की है तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यूसुफ रजा गिलानी एज ए वज़ीर-ए-आज़म 2009 में ये मुकदमा थे। आज कितने साल हो गए, आप ये इसको लेके 16 साल से ज्यादा हो गए और हर पेशी पे वो हाजिर होता है। इस वक्त सेनेट के चेयरमैन है तब भी वो पेशी पे आते हैं और फिर पेशी पे आने के बाद बाकायदा ट्रायल चल रहा है। यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके शॉर्टकट का मुतालबा नहीं किया, उनकी रिहाई के मुतालबा नहीं किया है। मुज़ाकराती टीम के साथ हुकूमत के साथ उन्होंने ये नहीं कहा कि हुकूमत रियासत ना चलाए, जज खुद चलाए। तो 16 साल उसको गुजर गए। आपको पता है अमीन फ़हीम को गुजरे हुए दुनिया से काफ़ी टाइम हो चुका है, वो भी एज ए मुलजिम उस पर मौजूद था उसमें। तो अब वो ये तो ना कहें तो आप खुद अपना केस चलाना नहीं चाहते, जो 1 हफ्ते का टाइम में अगले 16-17 साल में केस खत्म हो जाए और वो भी रोजाना हर पेशी में पाकिस्तान के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।